फ्री प्री मेडिकल सुनने में कितना ज्यादा बढ़िया लगता है कि भाई आपका फ्री में प्री मेडिकल हो जाएगा। कोई भी बच्चा जब भी किसी भी एग्जामिनेशन में मेडिकल के लिए सेलेक्ट होता है तो उसे अगर ये बोला जाए कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा देंगे और वो भी फ्री में, यानी कि जो आपका रियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उससे पहले ही आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके शरीर में ये दिक्कत है जिसका आप इलाज करवा के मेडिकल फिट हो सकते हैं, और वो भी फ्री में। तो बच्चों को कितना बढ़िया लगेगा कि भाई फ्री में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, हम मेडिकल फिट हैं या अनफिट हैं। लेकिन सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसकी सच्चाई वास्तव में उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर आपको ये जब समझ में आएगा तब तक आपके पास कुछ बचेगा नहीं। सब जो चीजें हैं, जो आपके हाथ में आई हुई चीजें हैं, वो भी निबट चुकी होंगी। क्योंकि पहले ये जो काम चल रहा था वो केवल प्री मेडिकल सेंटर्स तक ही चल रहा था, लेकिन अब बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म भी इसे प्रमोट करने का काम कर रहे हैं एक तरह से। क्योंकि अब उसके पीछे उनका क्या लालच है क्या नहीं है इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट जो भी है हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, और इसकी वजह से वास्तव में हो रहा है वो जस्ट अभी आप सभी को पता चल जाएगा। तो अगर आप भी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन कहीं दे के आए हैं या देने जाने वाले हैं, प्री मेडिकल करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। चाहे वो एसएससी जीडी की बात हो, यूपी पुलिस की बात हो, या अन्य किसी भी एग्जामिनेशन की जिसमें भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो पूरी चीजों को ध्यान से आप समझ लेना। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं कि देखो आखिर ये प्री मेडिकल का लफड़ा क्या है और कितने एफर्ट इस चीज के लिए लगाए क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज समझो कि जैसे प्री मेडिकल अगर आप सभी का होना है तो प्री मेडिकल के लिए अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको लगभग 500 रुपए चार्ज लिए जाते हैं। कहीं पे भी कोई कम भी लेता होगा या कोई ज्यादा भी लेता होगा, लेकिन ऑन एवरेज मैंने जितना देखा है लगभग 500 रुपए में आप सभी का ये प्री मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो समझने वाली बात यह है कि इतना सस्ता क्यों है। इसमें भाई जांच वगैरह भी करवाते हैं, पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का करते हैं, और उसके बाद भी इतना सस्ता। तो इतना सस्ता क्यों? इसका कोई तो रीजन होगा। जो चीज 100 रुपए की है अगर वो आपको 50 में मिल रही है तो आपको ये जानने की जरूरत है कि 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल क्यों रही है। लेकिन अगर आप आंख बंद करके सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 100 रुपए की चीज है 50 में मिल रही है, खरीद लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो अब इस प्री मेडिकल का खेल समझते हैं कि अब तक तो ये प्री मेडिकल था, लेकिन अब ये प्री मेडिकल आपका फ्री प्री मेडिकल हो गया है। अब ये हुआ कैसे कि यहाँ पे 500 रुपए फीस ली जा रही थी। हम यहाँ पे ये देखें कि मान के चल लेते हैं 4000 बच्चे आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन देने जाते हैं फ्री में, तो इसका जो खर्चा बैठेगा वो बैठेगा 20 लाख। तो आप ये समझो कि कोई आपके लिए 20 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार क्यों है। अगर कोई प्लेटफॉर्म खर्च कर रहा है तो चलो हो सकता है कि उसने ज्यादा कमा लिए होंगे, लेकिन जो प्री मेडिकल एग्जामिनेशन वाली टीम है वो क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है। तो इसका जब आपको कहानी समझ में आएगी तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ा खेल है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि जो 4000 बच्चे आए हैं, अगर इनमें से ये बोल दिया जाए कि 3600 बच्चे एकदम से फिट हैं और बाकी के लगभग 400 बच्चे ऐसे हैं जो अनफिट हैं, जिन्हें फिट होने के लिए कुछ ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही वो फिट हो पाएंगे। मान के चलो किसी बच्चे को, यहाँ पे 400 बच्चों को ये मान लेते हैं कि इन बच्चों को बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारी सर्जरी की जाएगी। सर्जरी के बाद चाहे कोई डीएनएस का पॉइंट हो या आंखों का पॉइंट हो या कान का पॉइंट हो, कुछ भी पॉइंट बता दिया जाता है और फिर इनकी सर्जरी करवाई जाती है। तो हम यहाँ पे ऑन एवरेज समझ लेते हैं कि अगर 400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सर्जरी के लिए कंफर्मेशन हो जाती है 4000 में से, चूंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली हो सकती है, तो किसी से 10,000 रुपए किसी से मान लेते हैं 20,000 रुपए, इतना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑन एवरेज अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑन एवरेज हर बच्चे से 15,000 रुपए जाते हैं, तो इसके हिसाब से भी अगर आप एक चीज देखेंगे तो 15,000 इंटू 400 अगर आप करते हैं तो बेटा कितना अमाउंट बैठेगा, बैठेगा 60 लाख। यानी कि जो अभी तक का खर्चा हुआ था 20 लाख रुपए, अब वो 60 लाख रुपए यहाँ पे कमाई भी जा रहे हैं। अगर इसके बाद ये पूरे खर्चे भी निकाल दिए जाएं तब भी यहाँ पे 40 लाख सेफ बचते हैं। तो ये इसका पूरा खेल है। अब यहाँ पे होता क्या है आप समझो, अभी रिसेंटली यूपी पुलिस के लिए प्री मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, वो भी फ्री में। अब फ्री में है तो बच्चों से कुछ ना कुछ कमाना तो है। अब एक बच्चे को बोल दिया भाई तुम्हारा तो डीएनएस की दिक्कत है, तुम्हारी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके बाद ही होगा, इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, जल्दी से कराओ। तो बच्चे को जब ये पता चलेगा कि मेरे अंदर एक पॉइंट हो सकता है तो बच्चा तो घबरा जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस के मेडिकल में देखेंगे तो कहीं पर डीएनएस का पॉइंट बनता ही नहीं है,
इसके अलावा किसी को बोल दिया कि भाई तुम्हें तो पाइल्स की प्रॉब्लम है, तुम्हारा तो पाइल्स की सर्जरी करनी पड़ेगी अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। अब पाइल्स का भी कोई पॉइंट नहीं बनता, लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने बच्चों के ज्यादा से ज्यादा हम सर्जरी कर सकते हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा पैसे हम बटोर सकते हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरी कहानी है इसमें कुछ किरदार ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी गेम चल रहा है। कुछ लोग तो वास्तव में ही भलाई करना चाह रहे होंगे, लेकिन इस भलाई के पीछे क्या कहानी हो जा रही है वो किसी को नहीं पता चलेगी। तो सबसे पहली जो प्रमुख चीज है, देखो कोई करवाने वाला या कोई करने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ेगा तो आपको, चाहे वो आर्थिक रूप से समझ लें या शारीरिक रूप से समझ लें, या फिर आपके साथ जो होने वाला है जिसकी वजह से आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो आप पर ही पड़ेगा, अभ्यर्थी पर ही पड़ता है। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। वो हाथ खड़े करके सब निकल लेंगे और आपका जो होना है वो होता रहेगा। तो ये अगर कहानी आपको समझ में नहीं आ रही है तो भाई ये समझो कि तुम्हारी नैया डूब चुकी है। किसी से 20,000, किसी से 25,000। अभी का रिसेंटली मैं आपको एक केस बताता हूं कि पूरी चीजें मेरे सामने नहीं आई हैं, लेकिन जैसे ही मेरे सामने आएंगी तो मैं निश्चित रूप से इस बात को सभी के सामने लेके आऊंगा जिससे कि पता चल पाए। एक लड़की है जिसका यूपी पुलिस कांस्टेबल में नंबर आया हुआ है, फाइनली सेलेक्टेड है, लेकिन उसकी आंखों में दिक्कत थी। और उसकी आंखों में दिक्कत थी तो उसने कहा भाई क्या करवाया जाए। तो उसने डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाया तो उसे बताया गया कि उसका जो रेटिना है वो पतला है, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। मतलब नॉर्मली कहीं हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया, उसके बाद पता चला कि कहीं पे बहुत जोर शोर से प्री मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं फ्री में। तो भाई जब फ्री में करवाने वाली टीम है तो कहीं ना कहीं वो रिलायबल होगी, और रिलायबल के चक्कर में बच्चे ने उसने जो बच्ची है उसने अप्रोच किया और वहां पे उसे बोला कि हम तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे और जो तुम्हारी आंखों का विजन है वो ठीक हो जाएगा, जिससे तुम यूपी पुलिस के मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे। उसके बाद उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है और ऑपरेशन करने के बाद उसकी जो आंखों की हालत थी वो उससे भी ज्यादा खराब हो जाती है। यानी पहले शायद संभावना थी कि वो कहीं मेडिकल में पास हो जाए, लेकिन अब वो संभावना भी खत्म हो चुकी है।